जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, पुरानी संगत से कई बार सुनने में आया, गुरु जी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, ये हम जानते हैं। संगत बताती हैं कि कई बार गुरु जी के चेहरे पर निशान हुआ करते थे, वो बहुत कष्ट में दिखाई देते थे। कई बार उनके नाखून कई बार काले हो जाया करते थे, वैसे बहुत सुंदर गुरु जी, इतना नूर उनके चेहरे पे होता था। पर जिस रात वो सारे कष्ट लोगों के लेते थे, बहुत उनकी तबीयत खराब रहती थी। कई बार तो संगत ने उन्हें खून की उल्टी भी करते देखा। और एक बार उन्होंने खूब खून की उल्टियाँ करी रात में, और बहुत उनकी तबीयत खराब थी। उसके बाद सुबह उठ के आंटी से कहते हैं कि मैंने 9 लोगों का कैंसर कल ठीक किया है। तो संगत जी, ये हमारे गुरुजी हैं। और अगले दिन जब पूरा 5 बजे उनका टाइम होता था, संगत आया करती थी, वो फिर से फ्रेश फ्री उसी एनर्जी के साथ अपना बैठे हुए हैं वहाँ पर। कहते हैं वो तप करके ना अपनी जो सारी, वो तप किया करते थे, सोते तो थे ही नहीं गुरुजी, किसी ने कभी उन्हें सोते हुए नहीं देखा। तप करके वो सारा जो पेन है अपना, जो भी उन्होंने लिया अपने ऊपर, वो भस्म कर देते थे। तो चोला छोड़ने के बाद गुरुजी की जो शक्तियाँ हैं, बिकॉज एक जब आप ह्यूमन फॉर्म में होते हो तो आपकी एक लिमिटेशंस होती हैं कष्ट लेने की। पर अब वो जो ताकत है, वो जो शक्ति है, वो इतनी गुना बढ़ गई है। तो गुरुजी ने संगत को बोला कि तुम सिर्फ मुझे याद करना और मैं तुम्हारे काम करूँगा। तो संगत जी, ऐसा ही एक सत्संग है, पुरानी संगत है गुरु जी की। तो संगत जी, 3-4 साल पहले का ही उनका ये सत्संग है कि वो टीवी देखते देखते जो कच्चा नारियल होता है वो खा रही थी, और उसका एक छोटा सा पीस उनके विंड पाइप में चला जाता है, अटक जाता है और सांस आनी बंद हो जाती है। उन्हें सिर्फ काला काला नजर आता है, सब कुछ ब्लैंक। पर सामने एक गुरुजी का स्वरूप उनके होता है, और उन्हें अचानक से एक सत्संग याद आता है जो उन्होंने कुछ दिन पहले सुना था, जिसमें एक अंकल बता रहे थे कि उनके फूड पाइप में कुछ ब्लॉकेज हो गया था, और उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए वो बहुत सारा चीज़ें खाए जा रहे हैं सुबह से, कि किसी भी तरीके से उस पर प्रेशर पड़े और वो ब्लॉकेज हट जाए। पर वो नहीं हटा, और जैसे ही वो गुरु जी के स्वरूप के आगे से गुजरे, तुरंत उनको एक बर्फ आई, एक डकार आई, और उसके साथ वो ब्लॉकेज अपने आप हट गया। तो आंटी ने गुरु जी के स्वरूप को देखकर सिर्फ यही बोला कि गुरु जी, मुझे अभी इतने काम करने हैं, ये क्या हो गया। और जैसा गुरु जी ने कहा था कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा, आंटी ने गुरु जी को याद ही किया था कि अचानक से उन्हें एक लंबी सांस अंदर की तरफ गई, और कफ के साथ वो छोटा सा जो पीस था ना कच्चे नारियल का, वो बाहर निकल के आया, और तब उनको सांस आई। आंटी कहती हैं कि अगर 10 सेकंड और भी उस दिन वो सांस उनको ना आई होती तो उनका बच पाना मुश्किल था।